जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम उस परमात्मा की रजा में रहना अगर सीख जाएं तो उससे बेहतर हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हाँ, जो वो करते हैं ना हमारे विश्वास को रखने के लिए, कभी कभी कुछ ऐसा भी दिखाते हैं कि देखो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो सब हमारी भलाई के लिए है। परमात्मा की मर्जी क्या है उसे वो तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ तक का, हमारी जर्नी के बारे में क्या, कितने जन्मों का क्या आगे होने वाला है, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो खुद ही रचने वाले हैं। उनके सामने हमारे जो विचार है ना वो तो शून्य है ही, कोई उसमें शक नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन वो महाशिव जो मेरे सामने साक्षात एक ऐसे गुरु का रूप लेकर और इतने प्यारे स्वरूप में जो सामने विराजमान है, जिसको हम अपने दिलो जान से बहुत ज्यादा सच्चे मन से उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उनके चरणों में हम सर झुका देते हैं, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। पता नहीं हमारी लाइफ में कितने कष्ट आने वाले हैं जो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे जीवन का खुद का सत्संग है। ये पिछले साल की बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी अभी कुछ हुआ मेरे साथ। पिछले साल की बात है संगत जी। मेरा एक पिंक सा बहुत क्यूटी सा बहुत प्यारा गुरुजी का स्वरूप है। स्वरूप से हम लोग जुड़ जाते हैं क्योंकि उनको डेली देखते हैं, उन पर विश्वास होता है, उनको देखते हैं और उसमें वो दर्शन भी देते हैं, और वो बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। मुझे जो दर्शन मिलते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं और बहुत प्यारे दर्शन होते हैं हमारे महाशिव के। तो वो मेरे गुरुजी की मेहर है, जो भी वो कुछ बख्श रहे हैं, उस बख्शनहार के सामने तो हम क्या बोलें, और हम संगत कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है। तो वो जो पिंक चोले में स्वरूप है, उसमें साइड पे देखते हैं बहुत ही प्यारे से, पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे वो ब्लेस किया। सबसे पहला स्वरूप था जो गुरुजी का मेरे पास आया। लेकिन सच बताऊं तो वो भी सिर्फ मुझे मेरे अंदर विश्वास रखने के लिए उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मेरे मन की इच्छा जो मेरे मन में था कि भाई मुझे चाहिए चाहिए, तभी उन्होंने दिया। वरना तो जो वो दर्शन मुझे दे रहे हैं, वो देते ही रहते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं किसी माध्यम की। लेकिन हमारे विश्वास को रखने के लिए उन्हें माध्यम बन के दिखाना पड़ता है। तो यही एक ऐसा रास्ता होता है जिससे शायद कि हम इंसान जब तक आंखों से नहीं देख लेते विश्वास नहीं कर पाते। ये पिछले साल की बात है। मुझे एक सेवा बख्शी थी महाराज ने, और उस सेवा के बाद जब मैं अपने घर आई थी तो जो मेरे मंदिर में मेरे गुरुजी का बहुत प्यारा वही स्वरूप रखा था, उसमें मैंने एक क्रैक देखा। साइड से ऊपर के कॉर्नर से एक क्रैक देखा, जबकि वो उसको कुछ नहीं किया गया था, टच भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं हैरान हो गई उस क्रैक को देखकर, समझ में नहीं आया क्या था। और नेक्स्ट डे जब देखा तो वो एक क्रैक जो रात को मैंने देखा था, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े 3 क्रैक्स हो गए थे। तो नहीं समझ में आया कि क्या था गुरुजी, ये क्या कष्ट था। मैं तो वही जो भी आप बख्श रहे हो वही काम कर रही हूँ। जो सेवा बख्शी मंदिर में सत्संग की तो वो करके आए घर, और घर आते ही ये सब हुआ। तो वो बहुत कुछ हैरान करने वाला था। लेकिन फिर
मेरे मन में प्रश्न था, लेकिन उस प्रश्न का आंसर कैसे दिया वो मेरी एक संगत फ्रेंड ने बताया कि काफ़ी हम क्लोज थे, तो उन्होंने बताया कि एक संगत थी गुरुजी की, उनके हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो हॉस्पिटल में थे और उनके कुछ हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी और बहुत मतलब क्रिटिकल रहे थे। बहुत डॉक्टर्स ने मतलब आंसर कर दिया था, लेकिन पता नहीं वो भी संगत थी गुरुजी की, गुरुजी के सामने अरदास कर रहे थे तो उनके घर में भी सेम इसी तरीके से गुरुजी का फ्रेम टूट गया और यकीन मानोगे उनके गुरुजी ने कोई कष्ट था जो उस पर निकाल दिया और वो उनके हस्बैंड ठीक होके घर आ गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब जो हमारे कष्ट होते हैं ना, वो कैसे भगवान अपने ऊपर ले लेता है वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा ऐसा होता है कि हम लोग जब तक आंखों से नहीं देखते तो विश्वास नहीं करते। पहले मैं सुनती थी सिर्फ, लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ और सच में वो 3 क्रैक्स आए और कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्थ में इशू हुए और लेकिन वो कुछ टाइम बाद ठीक हो गए। तो मतलब भगवान को पता था कि कष्ट आने वाला है, तो उससे पहले ही वो उसका सॉल्यूशन निकाल कर दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी शक्ति को अपना सब कुछ मान लेते हैं, वो हमारा परमात्मा है, वो हमारा भगवान है जिसने हमें हर तरीके से संभाल कर रखा हुआ है, हमारे परिवार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमें सबको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतने आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उस शक्ति को जब तुम शीश निवाते हो, पूरे मन से सच्चे भाव से उसको अपना लेते हो, तो तुम्हारी लाइफ का कोई भी ऐसा कष्ट या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो वो ना जानता हो और वो उससे तुम्हें उस के आने से पहले ही तुम्हें कैसे आगाह कर देते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर देते हैं, ये तुम समझ भी नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, होने वाला होता है, जिससे वो हमें किसी ना किसी तरीके से निकाल कर ले जाते हैं। पर दुख होता है कि गुरुजी आज लगा उस दिन कि गुरुजी आपने कितना बड़ा कष्ट हमारा सिर्फ ऐसे उतार दिया। और सच में जब वो समय आता है और तुम उस समय से निकलकर बाहर निकलते हो तो देखो कि कितने इजीली तुम उससे निकल कर जा रहे हो, उस भंवर में जिसमें तुम फंसने वाले थे उससे तुम्हें प्रभु ने निकाल लिया। सही में अगर तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाई आने वाली होती है तो उससे पहले ही वो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा ब्लेस कर देते हैं जिससे तुम इतने स्ट्रांग बन जाओ कि तुम उसको फेस कर सको, तुम उससे फाइट कर सको और तुम वहां से बिल्कुल इस तरीके से निकल जाओगे, बिल्कुल इतना इजीली कि तुम्हें लगेगा कि हाँ कोई हमें संभाल कर चल रहा है। सच में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है मेरे महाराज की, हमारे गुरु जी की, हमारे महाशिव की, जो हमारे साथ हमेशा अंग संग है, जिन्होंने हमेशा अपना प्यार अपना आशीर्वाद बख्शा है। और सच में अभी कुछ दिन पहले मुझे जैसे वो स्वरूप टूटा था ना, तो ये पिछले साल की बात है संगत जी, तो मुझे मेरे हस्बैंड की जब हेल्थ की प्रॉब्लम आई थी तो उनके एक पैर में बहुत स्वेलिंग थी, वो फीट के पास एंकल जो होती है उसमें, और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और यकीन मानोगे उनसे चला नहीं जा रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों क्या था कि मैं गुरुजी से जब भी अरदास करती थी तो जो उनको सही लगे वही करें, और सही में उन्होंने तब मुझे मेरे शिव के लेफ्ट फीट के वैसे ही दर्शन कराए। रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, ब्लू कलर के शिव का लेफ्ट फीट था, कि उन्होंने उस पैर के दर्शन कराए थे कि इतना प्यारा सुंदर था, इतना प्यारा मतलब दर्शन कि मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी ने मुझे चरण के दर्शन क्यों कराए। और जब वो कराए तो उसके 2-3 दिन में मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। ये ब्लेसिंग थी गुरुजी की, जो वो हमें पहले ही दर्शन दे देते हैं, इम्यून कर देते हैं। सच में बहुत बड़ी इम्यूनिटी होती है ये। इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले मुझे जब गुरुजी ने दर्शन दिया
तो उन्होंने मुझे वही दिया, जैसे मृग छाल पहने होते हैं हमारे महाशिव, और उनके दोनों चरणों के दर्शन कराए। बहुत प्यारा दर्शन, और उन्होंने मृग छाल पहनी हुई थी। तो बहुत प्यारे दर्शन जो शिव के होते हैं, तो वो हमारी सॉल को इम्यून करते हैं। सच में कोई ना कोई कष्ट ऐसा होता है जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होता है, और गुरुजी हमें हमारा जो परमात्मा है, हमें उसको वैसे ही विजन में दिखाकर उस कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता हमें दिखा देते हैं, और हमें ये बता देते हैं कि हमारा सॉल्यूशन और कुछ नहीं है, हमारा सॉल्यूशन सिर्फ शिव है। वो महाशिव, उस शिव के चरण, सिर्फ उनके चरणों में अपना शीश नवा दो, तुम्हारा जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। आता है तो आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आप उससे लड़ सको। जैसे आप अपनी बॉडी को इम्यून करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाते हो, मल्टीविटामिन्स लेते हो, सब कुछ लेते हो, तो वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब हम लेते हैं ऊपर से, तब जाके हमारा बॉडी जो वीकनेस होती है वो दूर होती है। इसी तरीके से हमारी सॉल की वीकनेस होती है, जो हमारी सॉल को इम्यून करे, वो दर्शन हमारा परमात्मा हमें देने लगता है। तो वो दर्शन जो हमें मिलते हैं, जो ब्लेसिंग्स मिलती है, वो हमारी सॉल को इतना इम्यून कर देती है कि हम उन हर मुश्किल से, हर तकलीफ से लड़ने के लिए इतने स्ट्रांग अपने आप को बना लेते हैं कि हमें उस चीज का कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। और इतने प्यारे जब वो दर्शन देते हैं ना, तो समझ लेना कि आपको हेल्थ बख्श दी, सच में। और आज तो कुछ अलग ही हुआ। आज मेरे गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप जो बड़े मंदिर में भी लगा हुआ है, जिन्होंने फेस पर ऐसे हाथ रखा है गद्दी के पास और इतने प्यार से देख रहे हैं। पता है वो वाला जो बड़ा स्वरूप मेरे पास लगा हुआ है, उसमें साइड में इतना बड़ा क्रैक आ गया एकदम से, इतना शीशा कॉर्नर से पूरा का पूरा क्रैक हो गया। अभी तो एक क्रैक आया। मैं कहा पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट हटाया है, पर दुख होता है कि गुरुजी आप हमारे कष्ट सारे अपने ऊपर ले लेते हो। बस कोई ना कोई ऐसा तरीका बता दो जो ना आपको तकलीफ हो ना हमें तकलीफ हो। पता नहीं जैसे बताते हैं वैसे करते चले जाते हैं, पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो परमात्मा को दिखता है और हमें नहीं दिखता। वो जानते हैं सब कुछ, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन कहते हैं ना जब कुछ कोई चीज आपको नुकसान पहुंचाने वाली होती है तो वो हमेशा नुकसान तुम्हें कभी तुम्हारे पास तक कुछ नहीं आने देते, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये मेरे महाराज का बहुत बड़ा शुक्राना है। मैं जितने शुक्राने करूं उतने कम है। बस गुरुजी की जो हमारे परमात्मा की जो ब्लेसिंग होती है ना, वो देने का तरीका ही अलग होता है। अगर आपको विजन में कोई दिखे तो ये सोच लेना कि महाराज हमारा प्रभु उसको भी ब्लेस कर रहा है। अगर किसी का नाम आता है तो उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। तुम सिमरन कर रहे हो, किसी का ध्यान आ जाता है तो उसको भी ब्लेसिंग हो जाती है। तो वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें एक ऐसा जरिया बनाते हैं कि तुम उस तरीके से भी किसी ना किसी को अपनी ब्लेसिंग्स देते हो। सब कुछ उनकी मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि उनकी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं होता। तो जो कुछ भी है उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, शुक्राने करो, शीश नवाओ अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने उस शिव को, उस शिव के सामने अपने आप को ऐसे ऐसे समझो कि हमारे जितना बड़ा भिखारी कोई है ही नहीं। क्योंकि सच में वो ब्रह्मांड बनाने वाला, वो परमात्मा जिसके सामने हम बिल्कुल शून्य हैं, हम कुछ हैं ही नहीं, और पता नहीं क्यों इंसान अपने किस घमंड में अपने आप को परमात्मा से दूर करता चला जाता है, समझ नहीं सकते। तो बख्श देना बख्शनहार, कोई गलती हो तो बख्श देना। जो भी तुम बोलते हो, जो भी तुम समझाते हो, जो तुम हुक्म देते हो, उसको समझने की कोशिश
करने की जो भी हमारी एक बस मन में चाहत होती है कि जो तुम हमें समझाना चाह रहे हो हम समझ जाएं, बस इतनी ब्लेसिंग देते रहो। जो भी तुम बता रहे हो, समझा रहे हो, बस शुक्राने गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने। जितने इस परमात्मा का शुक्राना करूं उतना कम है। पता नहीं हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कोई अच्छा इतना प्यारा कार्य किया, कोई कर्म ऐसा था जिसकी वजह से मेरा परमात्मा मुझे मिल गया। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। आज मन में यही भाव आ रहे थे, क्योंकि जब से वो स्वरूप में क्रैक देखा है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब सी अपने आप को फील कर रही हूँ। कुछ भी है, जय गुरु जी। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।